सदियों से एक भूमि ऐसी रही है जिसे ज्ञान का उद्गम स्थल, सभ्यता का पालन और आध्यात्मिक खोज का केंद्र माना जाता रहा है। भारत, जहां धर्म, नीति और संस्कृति का अटूट संगम था, जहां हर ज्ञान को जीवन जीने की कला माना जाता था। ये वो देश था जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, न सिर्फ धन्य धान्य के लिए बल्कि अतुलनीय बौद्धिक और आध्यात्मिक संपदा के लिए। इसी पावन भूमि पर हमारे दिव्य ऋषियों और मुनियों ने गहरे ध्यान और तपस्या के माध्यम से ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहन रहस्य को उजागर किया। उन्होंने प्रकृति के हर स्पंदन, हर कण में जीवन की ऊर्जा को देखा और उसे समझा, और इसी समझ के गर्भ से जन्म हुआ एक ऐसे अद्भुत विज्ञान का जो हमारी कल्पना से परे है, श्वास विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि आपकी सांस, जो आपके हर पल की साक्षी है, सिर्फ हवा नहीं बल्कि उसी आदिम जीवन शक्ति प्राण का ही अंश है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस साधारण सी प्रक्रिया में छिपी है असीमित ऊर्जा का स्रोत, प्राकृतिक सौंदर्य का रहस्य और एक अवर्णनीय ओज या तेज का संचार जो आपके अस्तित्व को बदल सकता है। आज हम उसी प्राचीन ज्ञान के द्वार खोलेंगे। हम श्वास विज्ञान के उन अद्भुत रहस्यों को पड़ताल करेंगे जो सदियों से संतों और योगियों की परंपरा में सुरक्षित रहे हैं। हम खोजेंगे कि कैसे यह सरल क्रिया आपके जीवन को पूर्णतः रूपांतरित कर सकती है, आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त कर सकती है। तो अपनी आंखें खोलें, अपना मन शांत करें और इस अद्भुत ऐतिहासिक यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। जब हम बात करते हैं श्वास की, तो हमारा अभिप्राय केवल फेफड़ों में हवा के आने जाने से नहीं होता है। यह इससे कहीं अधिक गहरा है। संस्कृत में श्वास का मूल अर्थ है प्राण। वह सूक्ष्म जीवनी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और हमारे शरीर में भी प्रवाहित होती है। यह वह शक्ति है जो हमें जीवित रखती है, जो हर कोशिका को ऊर्जा देती है और जो हमारे अस्तित्व का आधार है। योग और आयुर्वेद, ये दोनों ही भारत के प्राचीन विज्ञान श्वास विज्ञान को अपने मूल में रखते हैं। योग में प्राणायाम, प्राण का आयाम या विस्तार का अभ्यास इस प्राण शक्ति को नियंत्रित करने और उसका सदुपयोग करने का मुख्य साधन है। आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन शैली और उपचार में प्राण के संतुलन को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। दोनों ही पत्नियां मानती है कि जब प्राण का प्रवाह बाधित होता है तो शारीरिक और मानसिक रोग दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने प्राण के 3 मुख्य प्रकारों की पहचान की है। पहला है प्राण, दूसरा है अपान और तीसरा है समन। प्राण यह वह ऊर्जा है जो ऊपर की ओर बहती है और हृदय और मस्तिष्क के कार्यों को नियंत्रित करती है और हमें सोचने, बोलने और महसूस करने की शक्ति देती है। यह हमें जीवन शक्ति प्रदान करती है। अपान यह वह ऊर्जा है जो नीचे की ओर बहती है, उत्सर्जन, प्रजनन और शारीरिक रूप से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। यह शरीर को शुद्ध और आधारभूत बनाए रखती है। समन यह ऊर्जा शरीर के केंद्र में स्थित होती है, पाचन और चयापचय को नियंत्रित करती है। यह प्राण और अपान के बीच संतुलित स्थापित करती है, जिससे ऊर्जा का समान वितरण होता है और शारीरिक कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। जब ये तीनों ऊर्जाएं संतुलित होती हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ और हमारा मन शांत रहता है। श्वास विज्ञान हमें इन्हीं ऊर्जाओं को समझने और उन्हें संतुलित करने का मार्ग दिखाता है। हमारी सांस की गति और गहराई हमारे भीतर ऊर्जा के स्तर को सीधे प्रभावित करती है। श्वास विज्ञान में सांस के 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक का हमारे ऊर्जा स्तर पर एक अनूठा प्रभाव होता है। पहला है दीर्घ श्वास। यह धीमी, गहरी और नियंत्रित सांस होती है जो फेफड़ों को पूरी तरह से भर देती है। यह शरीर में ऑक्सीजन के अधिकतम अवशोषण को सुनिश्चित करती है, तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और शरीर में प्राण का संचय करती है।
जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांस उथली और तेज हो जाती है। दीर्घ श्वास का अभ्यास करके हम इस पैटर्न को तोड़ते हैं और शांति और ऊर्जा का संचार करते हैं। दूसरा है मंद श्वास। यह अत्यंत धीमी और हल्की सांस होती है, लगभग इतनी हल्की कि इसे महसूस करना मुश्किल हो। योग और ध्यान की गहरी अवस्थाओं में यह सांस स्वतः ही उत्पन्न होती है। यह मन को एकाग्र करती है और आंतरिक स्थिरता प्रदान करती है और सूक्ष्म ऊर्जाओं को जागृत करती है। यह हमें बाहरी दुनिया की उत्तेजनाओं से अलग होकर अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने में मदद करती है। और तीसरा है तीव्र श्वास। यह तेजी से ली जाने वाली लयबद्ध सांस होती है, जैसे कपालभाति या भस्त्रिका। यह शरीर में विषाक्त पदार्थों को तेजी से बाहर निकालने, रक्त परिसंचरण को बढ़ाने और शरीर में गर्मी तथा ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होती है। इसका उपयोग सुस्ती को दूर करने और त्वरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो इन श्वासों को नियंत्रित करके हमें अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं, यहीं पर प्राणायाम का महत्व आता है। प्राणायाम केवल सांस लेने का व्यायाम नहीं है, यह प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करने और उससे इच्छा अनुसार मोड़ने की एक कला है। कुछ प्रमुख प्राणायाम अभ्यास इस प्रकार है। पहला, अनुलोम विलोम। यह सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम में से एक है। इसमें हमारी बारी बारी से एक नथुने से सांस लेते हैं और दूसरे नथुने से छोड़ते हैं। यह इड़ा और पिंगला नाड़ियों को संतुलित करता है, जो हमारे शरीर में चंद्र और सूर्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। इस अभ्यास से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है और पूरे जीवन में और पूरे शरीर में प्राण का समान वितरण होता है। यह तनाव और चिंता को कम करने में भी अत्यधिक प्रभावी है। दूसरा है कपालभाति। एक ऐसी शक्तिशाली श्वास क्रिया है जिसमें तेजी से और बलपूर्वक सांस बाहर छोड़ी जाती है और सांस अंदर लेना स्वतः होता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है और मस्तिष्क में रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। यह मन को स्पष्ट और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। और तीसरा है भस्त्रिका। इसमें गहरी और तेजी से सांस ली और छोड़ी जाती है, जैसे लोहार की धौंकनी चलती है। यह शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और प्राण शक्ति को तेजी से बढ़ाता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो ऊर्जा की कमी या सुस्ती महसूस करते हैं। इन अभ्यासों को नियमित अभ्यास से आप अपने शरीर में प्राण ऊर्जा को प्रवाह महसूस कर सकते हैं। आप पाएंगे कि आपकी सहन शक्ति बढ़ती है, आपकी मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है और आप दिन भर अत्यधिक सक्रिय और उत्साही महसूस करते हैं। यह एक आंतरिक बैटरी को चार्ज करने जैसा है, जो आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके चेहरे पर एक अदम्य चमक हो, जिसकी आंखों में एक विशेष दीप्ति हो, या जिनके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा हो? यह सिर्फ अच्छी त्वचा या मेकअप का कमाल नहीं है, यह ओज और तेज का प्रकटीकरण है। आयुर्वेद में ओज को हमारे शरीर की 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज में अंतिम और सबसे सूक्ष्म धातु माना जाता है। यह शरीर के जीवन शक्ति का सार है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का आधार है और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का सर्वोच्च संकेत है। जब हमारा ओज भरपूर होता है तो हम स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न रहते हैं। ओज की कमी से थकान, कमजोरी और बीमारियों का खतरा बढ़ता है। तेज का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति का प्रसार। यह आपकी आंतरिक चमक, आपकी करिश्मयी उपस्थिति है जो दूसरों को प्रभावित करती है। यह केवल बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा का एक प्रतिबिंब है। जब आपका तेज प्रबल होता है तो आप आत्मविश्वास, स्पष्टता और सकारात्मकता से भरे होते हैं। तो श्वास का सौंदर्य और तेज या ओज से क्या संबंध है?
यह संबंध गहरा है और अविभाज्य है। जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं और प्राण का संचय करते हैं तो यह सीधे हमारे ओज को बढ़ाता है। त्वचा पर असर। गहरी और धीमी श्वास लेने से रक्त परिसंचरण में सुधार होता है, जिससे त्वचा को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। यह त्वचा को स्वास्थ्य, चमकदार और झुर्रियों से मुक्त करने में मदद करता है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को बेहतर निष्कासन भी त्वचा को साफ और स्पष्ट बनाता है। आंखों पर असर। प्राणायाम के अभ्यास से आंखों के आसपास की मांसपेशियों को आराम मिलता है और रक्त प्रवाह बढ़ता है। यह आंखों को अधिक चमकदार और जीवंत बनाता है। तेज अक्सर हमारी आंखों में झलकता है और स्वास्थ्य, प्राण प्रवाह ऐसी दीप्ति को बढ़ाता है। बालों पर असर। बेहतर रक्त परिसंचरण और ऑक्सीजन की आपूर्ति बालों के रोमों को शोषण देती है, जिससे बाल स्वस्थ, घने और चमकदार बनते हैं। तनाव और विषाक्त पदार्थों में कमी से बालों को झड़ना भी कम हो जाता है। जब ओज और तेज दोनों उच्च होते हैं तो व्यक्ति की पूरी आभा बदल जाती है और न केवल शारीरिक रूप से आकर्षक दिखते हैं बल्कि उनके व्यक्तित्व में भी एक चुंबकीय आकर्षण आ जाता है। यह आंतरिक सौंदर्य है जो बाहर से झलकता है और इसका स्रोत हमारी अपनी सांस से है। योग और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। ये चक्र रीढ़ के आधार से लेकर सिर के शीर्ष तक स्थित होते हैं और प्रत्येक चक्र एक विशिष्ट शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कार्य से जुड़ा होता है। श्वास का प्रवाह और इन चक्रों का संतुलन एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। प्राण ऊर्जा इन चक्रों के माध्यम से प्रवाहित होती है और जब यह प्रवाह बाधित होता है तो चक्र असंतुलित हो जाते हैं, जिससे विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती है। आइए देखें श्वास का प्रवाह कैसे इन चक्रों को प्रभावित करता है। मूलाधार चक्र रीढ़ के आधार पर स्थित, यह सुरक्षा, स्थिरता और अस्तित्व से संबंधित है। गहरी पेट से ली गई सांस इस चक्र को सक्रिय करती है, जिससे हमें धरती से जुड़ने और सुरक्षित महसूस करने में मदद मिलती है। स्वाधिष्ठान चक्र नाभि से ठीक नीचे स्थित, यह सकारात्मकता, भावनाओं और यौन ऊर्जा से संबंधित है। धीमी और लयबद्ध श्वास इस चक्र को पोषण देती है, जिससे भावनात्मक संतुलन और रचनात्मक बढ़ती है। मणिपुर चक्र ऊपरी पेट में स्थित, यह व्यक्तिगत शक्ति, इच्छा शक्ति और पाचन से संबंधित है। कपालभाति जैसे तीव्र श्वास अभ्यास इस चक्र को उत्तेजित करते हैं, जिससे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। अनाहत चक्र छाती के केंद्र में स्थित, यह प्रेम, करुणा और संबंधों से संबंधित है। हृदय केंद्रित श्वास जैसे गहरी सांस लेते समय हृदय में प्रेम की भावना पर ध्यान देना इस चक्र को खोलती है और हमें दूसरों से जुड़ने में मदद करती है। विशुद्धि चक्र गले में स्थित, यह अभिव्यक्ति, संचार और सत्य से संबंधित है। ओम के जाप के साथ श्वास का अभ्यास इस चक्र को शुद्ध करता है और स्पष्ट संचार को बढ़ाता है। आज्ञा चक्र त्रिकुटी भौहें के बीच स्थित, इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। यह अंतर्ज्ञान, ज्ञान और उच्च चेतना से संबंधित है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम से इस चक्र को उत्तेजित करते हैं, जिससे मानसिक स्पष्टता और अंतर्ज्ञान बढ़ता है। यह वह स्थान है जहां आप अपने मन को शांत करते हैं और आंतरिक ज्ञान से जुड़ते हैं। सहस्त्रार चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित, यह आध्यात्मिक संबंध, आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना से संबंधित है। ज्ञान और गहरी सूक्ष्म श्वास इस चक्र को सक्रिय करती है, जिससे हमें उच्चतर स्वयं से जुड़ने और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने में मदद करती है। जब श्वास का प्रवाह इन चक्रों के माध्यम से सुचारू रूप से होता है तो हमारा पूरा ऊर्जा तंत्र संतुलित रहता है। यह हमें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों को सामना अधिक सहजता से कर पाते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान श्वास प्रणाली को बहुत ही गहराई से समझता है।
हम जानते हैं कि फेफड़े कैसे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, डायफ्राम कैसे काम करता है और रक्त कैसे ऑक्सीजन को शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है। आधुनिक चिकित्सा ने स्वास्थ्य संबंधी रोगों के उपचार में अविश्वसनीय प्रगति की है और हम इसके लिए आभारी हैं। लेकिन प्राचीन भारतीय प्रणाली, विशेषतः योग और आयुर्वेद, एक कदम आगे जाती है। वे केवल भौतिक शरीर के क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, बल्कि एक सूक्ष्म शरीर की अवधारणा पर जोर देते हैं। इस सूक्ष्म शरीर में नाड़ियां, ऊर्जा चैनल और चक्र जो ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिनके माध्यम से प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। आधुनिक विज्ञान भी इसी प्राण का चेतना की अवधारणा को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। वे इसे बायो इलेक्ट्रिकल या न्यूरोकेमिकल प्रक्रियाओं तक सीमित रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही यह जान लिया था कि हमारे भौतिक अस्तित्व से परे एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारे स्वास्थ्य, हमारी चेतना और हमारे कल्याण को नियंत्रित करता है। स्वास्थ्य प्रणाली का आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल भौतिक पहलू को छूता है, जबकि आध्यात्मिक स्तर पर प्राचीन भारतीय प्रणाली हमें प्राण के साथ काम करने और उसे नियंत्रित करने और उसे उच्च चेतना की ओर मुड़ने की शिक्षा देती है। यह कोई टकराव नहीं है, बल्कि एक पूरकता है। आधुनिक विज्ञान हमें कैसे बताता है शारीरिक प्रक्रियाएं, प्राचीन विज्ञान हमें क्यों बताता है प्राण का महत्व और उसका हमारे अस्तित्व पर गहरा प्रभाव। जब हम दोनों ज्ञान प्रणालियों को जोड़ते हैं तो हमें मानव शरीर और चेतना की एक अधिक पूर्ण समझ मिलती है। स्वास्थ्य विज्ञान आधुनिक चिकित्सा के साथ मिलकर हमें अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। अब जब हमने स्वास्थ्य विज्ञान के महत्व को समझ लिया है, तो आइए जाने कि इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल किया जाए। याद रखें, यह कोई कठिन अभ्यास नहीं है, बल्कि एक सचेत प्रयास है जो धीरे धीरे आदत बन जाता है। निरंतरता ही कुंजी है। सबसे पहले सुबह का अभ्यास। सुबह उठते ही बिस्तर पर ही कुछ मिनट का अभ्यास करें। यह आपके दिन की शुरुआत एक सकारात्मक और ऊर्जावान तरीके से करेगा। सबसे पहला है श्वास स्मृति। अपनी पीठ के बल लेट जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस को देखें, यह कहां से आ रही है? क्या यह गहरी है या उथली हुई? पेट से आ रही है या छाती से? बस बिना किसी निर्णय के अपनी सांसों को महसूस करें। 5 से 10 मिनट तक इस जागरूकता को बनाए रखें। दूसरा है संकल्प के साथ श्वास। अब जब आप सांस अंदर ले तो कल्पना करें कि आप सकारात्मक ऊर्जा, शांति और आरोग्य को अंदर ले रहे हैं। जब आप सांस बाहर छोड़े तो कल्पना करें कि आप तनाव, चिंता और नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ एक सकारात्मक संकल्प दोहराएं, जैसे मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं या मैं शांतिपूर्ण और आनंदित हूं। तीसरा है नाड़ी शोधन प्राणायाम। बिस्तर पर बैठे हुए या आराम से कुर्सी पर बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम के हल्के संस्करण का अभ्यास करें। यह एक नथुने से सांस ले और दूसरे नथुने से छोड़ दे। धीमी और गहरी सांस ले। इससे आपका मन शांत रहेगा और ऊर्जा का संतुलन बनेगा। 5 से 10 राउंड करें इसे। अब हम बात करेंगे दोपहर का अभ्यास। दिन के दौरान जब भी आपको थकान या तनाव महसूस हो, एक छोटा सा श्वास विराम ले। जैसे पहला है सचेत श्वास। अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे, अपनी पीठ सीधी रखें, अपनी आंखें बंद करें या उन्हें नीचे की ओर झुका लें। अपनी सांस पर ध्यान दें। प्रत्येक सांस को महसूस करें, पेट का उठना और गिरना। 2 से 3 मिनट के लिए ऐसा करें। यह आपको तुरंत केंद्रित और शांत महसूस कराएगा। दूसरा है डायफ्रामिक श्वास। अपने पेट पर एक हाथ रखें, गहरी सांस लें
ताकि आपका पेट ऊपर उठे। सांस छोड़े तो आपका पेट अंदर जाए। इससे आप अपनी पूरी फेफड़ा की क्षमता का उपयोग करेंगे और डायफ्राम को मजबूत करेंगे। यह तनाव को कम करने और ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। 5 से 7 बार इसे दोहरा सकते हैं। अब हम बात करेंगे रात का अभ्यास। सोने से पहले श्वास अभ्यास आपको गहरी और आरामदायक नींद लाने में मदद करेगा। पहला है भ्रामरी प्राणायाम। अपनी आंखें बंद करें और अपने कान के छिद्रों को अपनी अंगुलियों से बंद कर लें। गहरी सांस लें और श्वास छोड़ते हुए मम की आवाज निकालें, जैसे एक भंवरा गुनगुनाता है। यह कंपन मन को शांत करता है, तनाव को दूर करता है और तंत्रिका तंत्र में आराम देता है। इसे 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। दूसरा है दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास के साथ विश्राम। अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें। धीमी गहरी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर के हर हिस्से को ढीला छोड़ते जाएं। सिर से पैर तक कल्पना करें कि हर सांस के साथ आप तनाव छोड़ रहे हैं। यह आपको गहरी नींद में जाने में मदद करेगा। इसे 10 से 15 मिनट तक करें। संकल्प शक्ति से श्वास को जोड़ना। अपनी श्वास के साथ अपने संकल्पों को जोड़ना एक शक्तिशाली अभ्यास है। जब आप सांस लेते हैं तो अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के बारे में सोचते हैं। कल्पना करें कि आप उन्हें अपनी हर सांस के साथ अपने भीतर खींच रहे हैं। जब आप सांस छोड़ते हैं तो उन बाधाओं को छोड़ दें जो आपको रोक रही है। यह आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करता है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। याद रखें, यह सिर्फ सुझाव है। आप अपने शरीर को सुने और वह करें जो आपको सबसे अच्छा लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है जागरूक रहना। अपनी सांस के प्रति जागरूक रहना ही स्वास्थ्य विज्ञान का पहला कदम है। आज हमने स्वास्थ्य विज्ञान के अद्भुत आयामों को छुआ है। ऊर्जा से लेकर सौंदर्य और ओज से लेकर तेज तक। हमने देखा कि कैसे हमारी सांस सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। एक अदृश्य शक्ति जो हमारे भीतर की अनंत संभावनाओं से जुड़ती है। यह समझना कि श्वास को जानना स्वयं को जानना है, यही इस पूरे दर्शन का सार है। जब आप अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने मन को शांत करते हैं, अपने शरीर से जुड़ते हैं और अपनी आत्मा के साथ एकाकार होते हैं। यह एक आंतरिक यात्रा है जो आपको अपने सच्चे स्वरूप से परिचित कराती है। आपकी सुंदरता सिर्फ आपकी त्वचा या बालों में नहीं है। आपकी असली शक्ति आपके भीतर की प्राण ऊर्जा में है। यह प्राण ही है जो आपको जीवंत बनाता है, आपको चमकाता है और आपको वह ओज प्रदान करता है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। तो आज से ही अपनी श्वास को साधना शुरू करें। इसे केवल जीने का एक साधना न माने, बल्कि इसे अपने भीतर की ऊर्जा, सौंदर्य और ओज को जागृत करने का एक शक्तिशाली उपकरण माने। आप पाएंगे कि यह छोटा सा बदलाव आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। आप ऊर्जा, सौंदर्य और ओज से भर जाएंगे और एक पूर्ण समृद्धि जीवन जीने में सक्षम होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आपको लगा है कि यह ज्ञान आपके लिए मूल्यवान है, तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाएं। क्योंकि जब हम अपनी श्वास को समझते हैं तो हम न केवल स्वयं को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी सकारात्मकता फैलाते हैं। आपका जीवन आपकी सांस है। इसे सहेजे, इसे समझे और इससे शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद।